बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज 2 न्यू 9th मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है उसको हम करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वो करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का जो है मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अहम होता है, जिसमें 15 नंबर की यानी 15 मार्क्स की जो है ऑब्जेक्टिव आती है। और ऑब्जेक्टिव जो है जो रिव्यू एक्सरसाइज में होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव होती है वो रिव्यू एक्सरसाइज ही में से आती है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सारे का सारा जो पूरी पूरी एक्सरसाइज होती है, रिव्यू का मतलब होता है उसका आधा करना। ठीक है, उसमें सारे का सारा निचोड़ जो रिव्यू में होता है और ये अक्सर जो कंसेप्चुअल होती है। ठीक है, कंसेप्ट अगर आप बिल्कुल अगर उनका रट्टा लगाएंगे तो रट्टे में ऑप्शन चेंज करके दे सकते हैं, तो फिर आप आपके वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर उनको समझ के करेंगे ना, कंसेप्चुअल करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। लिहाजा आप उनको रट्टा लगाने की बजाय, क्रैमिंग से बचने की बजाय, रिव्यू एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज होती है उसके ऑप्शन याद करने की बजाय, बल्कि उसका जो मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर होती है ना, उसका मफहूम के मुताबिक या उसके मुताबिक कंसेप्चुअल जो है उसको सॉल्व करके अगर हल करेंगे तो ज़्यादा ही अब बेहतर होगा। और वो किसी किस्म की अगर आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे, किसी किस्म का कोई ऑप्शन दे देंगे, तो आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कंसेप्चुअल अप्रोच होनी चाहिए, ना कि आप क्रैमिंग होनी चाहिए, ऑप्शन को रटना चाहिए। ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आए दिन जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न चेंज के साथ जो है जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा असर हो रहा है। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रैमिंग को ख़त्म करने के लिए जो कंसेप्चुअल बेस के लाई जा रही है, और दूसरा जो है एप्लीकेशन बेसिस लाई जा रही है। मतलब जितनी भी मैथमेटिक्स है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिसका इतलाक होता है, एप्लीकेबल है, तो उसको लाया जा रहा है। तो उससे ही ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव हैं या ऑप्शन है वो बनाए जाते हैं। तो बात की से इंतज़ार का जो है इंतज़ार नहीं करते, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको बिल्कुल बेसिक तक जो है, उसको डीप रूट तक जो है उसको देखें और उसका कंसेप्ट पिक करने की कोशिश करें। जब आप कंसेप्चुअल बनेंगे तो तब आपके लिए कोई मैथमेटिक्स में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला पहला ऑप्शन है हमारे पास, दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज। अब ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। ये आमतौर पर जो हमारी रायजुल वक्त होती है, जब जिसको हम 1000 में या मतलब 100 में या लाख में या करोड़ में करते हैं, तो उसी जो देखो हमारे पास ऑप्शन ये वाले हैं। तो हमें इनका ऑप्शन रटने की बजाय इसको सॉल्व करके अगर हम हल करें, जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे मौजूद है, तो उसके मुताबिक करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा, बेहतर ही होगा। ठीक है, सबसे बेहतर है भी यही। ठीक है, अब देखें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास है 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बिल्कुल एक नेचुरल सा अंदाज जो है अपना। अब देखें ना यहाँ पे, अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, इनका पॉइंट और पावर्स को ख़त्म कर देते हैं। जो हमारे पास एक अमाउंट बचती है तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो ये 5, ये पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे 10 आ गया। इधर पावर को खत्म कर दे तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, 6 जीरोस लगा दी हमने, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 52 को इससे, तो इससे आसान होता है 52 लिख के, और जितनी ही जीरोस हों 1 2 3 4 5 उतनी ही जीरोस लगा दे, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं यहाँ पे देखो 5 जीरोस वाला कौन सा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 है, 1 2 3। देखो यहाँ पे मतलब ये बन जाता है हमारे पास यानी 50 लाख बन जाता है। 1000 तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं, इसके अब कितनी 5 जीरोस हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 5 जीरोस हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा। तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, जो भी होगा इसको सर्कल कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा इसी तरह सॉल्व हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इज।
अब वो तो था साइंटिफिक नोटेशन में और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है हमने, इसको वो साइंटिफिक नोटेशन में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास जो पहली पहली एक्सरसाइज है उसमें मौजूद है। तो हम इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। ये हमारे पास है, देखो जैसे उसको किया था, यानी उसमें पॉइंट और पावर को खत्म कर दिया था। अब इधर पॉइंट को हम खत्म कर रहे हैं और पावर लगाएंगे, ठीक है, 10 की पावर के साथ इसको करेंगे। तो ये 0.00034 है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है नेचुरल एक तरीका है, पॉइंट इसका खत्म कर देते हैं जी। पॉइंट खत्म कर दिया, ये 34 आ गया है। पॉइंट जब खत्म करेंगे तो पॉइंट के सामने यहाँ पे रिवायती तौर पर जैसे करते हैं, यानी पॉइंट के सामने 1 आ जाता है, जितनी जीरोज हो, जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी हम जीरोज लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरोज लगा देते हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में हमने खुद पॉइंट लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, यानी फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे लगाना होता है इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएं तो फिर इधर इसके बराबर ही 1 लगा के जितने पॉइंट के बाद, मतलब जितने डिजिट के बाद पॉइंट हो तो उतनी ही जीरोज लगा दें। देखो 4 1 डिजिट है तो हमने जीरो लगा दिया। अब इसको हम, ये जो पॉइंट है ये इसका आंसर तक जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को खत्म नहीं करना क्योंकि हमने खुद लगाया है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इधर देखो यहाँ पे 3.4 ओवर 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ 3.4 मल्टीप्लाई, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं, ये कहाँ पे हमारी, यानी 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 यहाँ पे हमें मिल गया है ऑप्शन में, ठीक है। ये ऑप्शन सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो ये वाला जो बी ऑप्शन है इसका, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे और हमारा जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व होती जाएगी और सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमें खुद भी पता होगा कि ये ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। रट्टे से फिर ऐसा नहीं होता कि आप जब ऑप्शन रखते हैं ना, ए बी बी सी सी डी डी, ये करते हैं ना, अल्फा बीटा या गैमा वगैरह जैसा तरीकाकार होता है, देखते हैं हम स्टूडेंट्स को, वो कोई अच्छा तरीका नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा हमारे पास जो है स्टेटमेंट है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कॉमन लॉगरिथम जो होते हैं उनकी हमेशा बेस 10 होती है, ठीक है। लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम एंड लॉगरिथम विद बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना। तो ये कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10 होती है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, ये 10 होती है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है, ये हमारे पास एक देखो सॉल्व करने वाली बात है, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 2 रेजिंग पावर 3 टू द बेस 2। अब इसको हमने सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, लॉगरिथम ऑफ 2 रेजिंग पावर 3 टू द बेस 3, 2 है, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग, ये जो पावर होती है ना, इसको लॉगरिथम से हम पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पहले लिख लेते हैं 3 लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2 आ जाएगा। अब हमारे पास एक मतलब एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम में, वो ये प्रॉपर्टी है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जब हमारे पास ये वाले जो है a और ये बेस, ये दोनों आपस में मतलब बराबर आ जाएं, एक सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उसका वो 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी 3 और लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2 की जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो 3 1 जार 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे देखो डी में 3 मौजूद है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इसको, ठीक है। 3 ऑप्शन आ गया। तो इसके बाद है लॉगरिथम ऑफ 100। अब 100 का लॉगरिथम क्या है, देखो लॉगरिथम जब हम मालूम करते हैं तो कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनका हम लॉगरिथम ज़बानी भी याद कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। ये भी कंसेप्ट है, 100 है। अब जब लॉगरिथम लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होता है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑफ ओरिजिनल जो अमाउंट है हमारे पास है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब कि उसका एक डिजिट कम कर लेंगे तो 2 हमारा मेंटिसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंटिसा तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। इस बल्कि सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। जितने डिजिट हो ना इंटीग्रल पार्ट में, अब यहाँ तो पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट होता तो मतलब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल पार्ट होता है और राइट साइड पे होता है डेसिमल पार्ट होता है।
इंटीग्रल पार्ट में जितने भी डिजिट हो उनको गिन के और एक कम करके एक उसमें से 1 लेस कर ले तो हमारे पास जो क्या आ जाता है, करेक्टरिस्टिक आ जाता है। तो ये 2 हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स होगा कि बस 3 डिजिट्स हैं, 1 उसमें से लेस किया तो हमारा 2 करेक्टरिस्टिक आ गया। इसके बाद क्या होता है कि 10 को 0 में देखें तो 10 को अगर 0 में देखें तो 0 0 ही आ जाता है, ठीक है, 0 0 0 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा लॉगरिथम क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा जस्ट लाइक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन 2 वाला है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, आगे है इफ लॉगरिथम ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010। ये लॉगरिथम आपको याद करना चाहिए, 2 का लॉगरिथम ये होता है, 3 का क्या होता है 0.4730, ठीक है। और दूसरा 5 का लॉगरिथम क्या होता है 0.6910, 6910 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये 2 का लॉगरिथम ये है, तो 2 का लॉगरिथम अगर ये है तो 200 का लॉगरिथम क्या होगा, तो 200 का लॉगरिथम देखते हैं यहाँ पे 200 का लॉगरिथम, ठीक है। अब इधर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा कितना आ गया, मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल हमारे पास 1 2 3 3 डिजिट्स है, तो ये हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना टोटल जो डिजिट्स होते हैं उसमें से 1 लेस कर देते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, ये 1 2 3 तो 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ देखना है हमने 20 को 0 में है। अच्छा, लॉगरिथम जब देख रहे हो तो ना हम यहाँ पे देखो ये 2 का लॉगरिथम है 30 बल्कि 0.3010 ऐसे है ना, 2 का 0 और जस्ट 2 का नहीं है, 2 का तो लॉगरिथम हमारा 10 से शुरू होता है, ठीक है, 10 से शुरू होता है। अगर हमारे पास जो 1 होगा ना तो उसको 10 समझेंगे, 10 को 0 में देखेंगे। अगर 2 होगा तो उसको 20 समझेंगे, 20 को 0 में देखेंगे। अगर 3 होगा तो उसको 30 को 0 में देखेंगे। 4 होगा तो 40 को 0 में देखेंगे। 5 होगा तो 50 को 0 में देखेंगे, इसी तरह। तो यहाँ पे देखो ना 20 है तो उसको 0 में देखेंगे, जैसे मतलब 2 को देखते हैं और 20 का, 2 का और 20 का लॉगरिथम सेम होता है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। 200 का है तो उसका मेंटीसा सेम होगा लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक बदलता जाएगा। अगर इसी तरह 2000 है उसका मेंटीसा सेम होगा लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक बदलता जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये 20 को 0 में देखा तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो मेरा मेंटीसा जो है वो ये रहेगा, यानी 3010 ये आ जाएगा। तो 3010 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यानी 2.3010, 2.3010 ये सी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो है ये 6 ऑप्शन तो हो गए। मैं अगला 7वां ऑप्शन देखता हूँ, ठीक है, वो क्या है, 7 ऑप्शन हमारा क्या है इसको देखते हैं। हाँ जी, 7 ऑप्शन है हमारे पास। ये 7 ऑप्शन है, हाँ जी, कि हाँ जी ये 7 ऑप्शन है कि लॉगरिथम ऑफ कितना है 0, लॉगरिथम ऑफ 0 ये क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन में आया हुआ है, यानी ए ऑप्शन है हमारे पास क्या, पॉजिटिव, और बी ऑप्शन है नेगेटिव, और सी ऑप्शन है हमारे पास क्या 0, और डी ऑप्शन है हमारे पास अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अच्छा, ये 0 का ऑप्शन, 0 का लॉगरिथम जब हम लेते हैं ना तो कैलकुलेटर पे 0 लिख के लॉगरिथम पे क्लिक करो या लॉगरिथम 0 लिख के इक्वल पे क्लिक करो तो हमारे पास जो है कोई मतलब जवाब नहीं है, तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। क्या होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा अनडिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये है, ना वो 0 होगा, ना वो पॉजिटिव होगा, ना वो मतलब नेगेटिव होगा, वो अनडिफाइंड होगा। इसके बाद लॉगरिथम ऑफ 10,000, लॉगरिथम ऑफ 10,000 10,000 इसका ऑप्शन है हमारे पास क्या, ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4 है आई थिंक, और डी जो है वो 5 है, ठीक है। अब ये
5। अब इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। लॉगरिथम, हाँ ये लॉगरिथम ही है। अब लॉगरिथम देखेंगे ना, लॉगरिथम ऑफ 10,000। सबसे पहले देखते हैं बेटा इसका करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि इसमें देखेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, ठीक है। हम डिजिट को बकायदा काउंट करेंगे, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। तो 5 में से 1 लेस कर लो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो वो आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब बात हुई मंटीसे की, मंटीसा कैसे होगा, 10 को जब 0 में देखते हैं, नहीं अब मैंने आपको बताया ना, 1 का लॉगरिथम अगर देखना पड़े तो वो 10 को 0 में देखते हैं, अगर 100 का देखना पड़े तो फिर भी 10 को 0 में देखते हैं, अगर 1000 का देखना पड़े तो फिर भी 10 को 0 में देखते हैं, ठीक है। अगर 10,000 का देखना पड़े तो फिर भी 10 को 0 में देखते हैं, हमारे पास नॉन जीरो डिजिट सिर्फ पहला जो है 1 है, ठीक है। 0 जो है इधर से इनकी ज्यादा से ज्यादा लॉगरिथम में वो नहीं है, औकात इतनी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये अगर 1 है हमारे पास तो 1 के साथ एक 0 जोड़ के उसको मतलब कॉलम में देखते हैं, 10 को 0 में, ठीक है। अगर 2 है तो फिर 20 को 0 में देखते हैं, 20 है तो फिर 20 को 0 में, फिर 200 है तो 20 को फिर 0 में, फिर 2000 है तो फिर 20 को 0 में, ठीक है। आगे जितनी भी 0 बढ़ाते जाएं तो देखेंगे वही 10 को 0 में देखेंगे। अगर अच्छा आगे डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस भी 0 नहीं है, डिफरेंस हमारा 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। सारे ये नॉन जीरो डिजिट हैं, तो नॉन जीरो डिजिट की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहती, तो लिहाजा यहाँ पे अगर 0 0 को 10 को 0 में देखें तो 0 0 ही आ जाता है, ये वाला आ जाता है। तो हमारा लॉगरिथम क्या आ जाएगा, 10,000 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या है, लॉगरिथम ऑफ 5 9 ऑप्शन है। लॉगरिथम ऑफ 5 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2, इसको हमने सॉल्व करा है। लॉगरिथम ऑफ 5 और लॉगरिथम ऑफ 3 है, सॉरी 3। तो ऑप्शन में है हमारे पास क्या, ऑप्शन में दिया गया है लॉगरिथम ऑफ 0 और बी है लॉगरिथम ऑफ 2 और सी है लॉगरिथम ऑफ 5/3, ठीक है, ऐसे किया गया। फिर डी है लॉगरिथम ऑफ 15, लॉगरिथम ऑफ 15, ठीक है। तो ये है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहां उन्होंने दिया है, देखो लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस लॉगरिथम ऑफ 5। देखो अब यहाँ पे लॉगरिथम इन दोनों के दरमियान क्या है, हमारा एडिशन का साइन है, मतलब पॉजिटिव प्लस का साइन है, ठीक है। जब प्लस का साइन है तो पहला पहला हमारा जो लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट लॉ जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, वो होता कैसे, ये है लॉगरिथम ऑफ ये एक्स वाई टू द बेस बी है, फर्स्ट करो या ए लगा दे, कोई भी लगा दें, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी, बी है या बेस कोई भी लगा दें, ठीक है। तो इसमें देखा जाएगा। अब यहाँ देखो ना, ये एडिशन किसके इक्वल है, ये मल्टीप्लिकेशन, इधर जो एक्स वाई जो है दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ लॉगरिथम है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इनका प्रोडक्ट हो रहा है, इन इसको इसलिए कहते हैं ये प्रोडक्ट लॉ है, ठीक है। प्रोडक्ट को किस में चेंज करते हैं, एडिशन में, और एडिशन को किस में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखो एडिशन है, ये इसकी राइट साइड है हमारे पास। देखो यहाँ अगर 1 मिनट के लिए देख लेंगे, एक्स की जगह क्या है 3 है और y की जगह क्या है 5 है। अभी तो इसका जो जिसकी बेस ना हो वो बेस 10 होता है, ठीक। यहाँ पे 10 बेस होती है, जिसकी बेस ना हो, लॉगरिथम विद नो बेस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम विद आर कॉल्ड लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। जिनके साथ बेस ना हो वो कॉमन लॉगरिथम होता है, तो इनके साथ 10 है। तो बेस तो चलो गई, बेस एक जैसी सेम है, तो हम इसको जैसे प्रोडक्ट में लाए हैं तो इसको भी ऐसे प्रोडक्ट में लाते हैं। देखो यहाँ लॉगरिथम ऑफ, जैसे यहाँ पे है ना 3 × 5 कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो क्या हो जाता है, लॉगरिथम ऑफ 15 हो जाता है, ठीक है। बेस तो वही 10 होता है ना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, लॉगरिथम ऑफ 15 आगे है, ये ऐसे, ठीक है।
अब इसके बाद लास्ट वाला हमारा जो है स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, लास्ट में है ये 3 की पावर है हमारे पास, रेजिंग पावर है 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आ गया है हमारे पास, देखो ऑप्शन है जी लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, आगे है बी ऑप्शन है हमारे पास कि लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, और सी ऑप्शन आ गया है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 आई थिंक। हाँ जी, अगला आ गया है हमारे पास डी ऑप्शन लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस क्या है 4 इज इक्वल टू 3। हाँ, असल में ये करेक्ट क्या है देखना ये है। अब यहाँ हमारे पास दो मतलब फॉर्म्स होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। ये हमारे पास जो दी गई है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इज इक्वल टू 81, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कुव्वतनुमाई शक्ल जिसको कहते हैं उर्दू में, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ ये वाला जो है, ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ पे 81, बेस हमारा वही रहेगा, ये बेस है ना जिसके ऊपर पावर होती है ना, रेजिंग पावर, ये बेस है। ठीक है, हमेशा बेस के ऊपर ही पावर होती है, ये बेस है, तो यहाँ बेस तो यहीं रहेगा, ये छोटा करके लिख देंगे ऐसे, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4 है, 4 इस तरफ चला जाएगा। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब देखो लॉगरिथमिक फॉर्म में इधर कौन कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास आई थिंक सी ऑप्शन है। ठीक है, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने सॉल्व कर दिए जो एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो है, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 5 6 सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सबकी जो है ना ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे जो चैनल है उसके ऊपर सारी की सारी सोल्यूशन पूरी बुक का न्यू 9th मैथ का सोल्यूशन यहाँ मौजूद है, न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं फिजिक्स के, और 10th के न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला साथ साथ चलते रहेंगे, और भी वीडियोस जो है न्यूमेरिकल्स की भी, फिजिक्स की वीडियोस भी आती रहेंगी, और मैथमेटिक्स की वीडियो भी आती रहेंगी। इंशाल्लाह ताला हम रेगुलर रहेंगे, और स्टे कनेक्टिंग एंड स्टे ट्यून माय चैनल। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सारे कमेंट्स का के जवाब दूंगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।